बहुत से घर में परवल बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं उनके बीज के कारण, पर मैं इस तरह की रेसिपी बनाती हूँ तो मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं खाने में और वो मांग मांग कर खाते हैं और हर बार मुझे बोलते हैं मम्मी आप सब्जी क्यों बनाते हैं, आप इसकी चटनी क्यों नहीं बना दी हैं, चटनी भी अच्छी लगती है खाने में। तो फ्रेंड आइए इस रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं परवल की चटनी बनाने के लिए इस तरह से परवल कुछ ली हूँ और परवल आपकी बिल्कुल फ्रेश वाली होनी चाहिए और इसे अच्छी तरह से मैं धो ली हूँ। धोने के बाद देखिए मैं इसके ऊपर वाली पार्ट और नीचे वाली पार्ट इस तरह से कट कर लेती हूँ और कट करने के बाद इसके बीच में मैं इस तरह से नाइफ के हेल्प से चीरा लगा ली हूँ। तो सारे परवल को मैं इसी तरह से कट करके और इसके बीच में इस तरह से चीरा लगा लेती हूँ और चीरा लगाने के बाद मैं इसे किस तरह से चटनी बनाती हूँ वो आपको दिखा रही हूँ आगे की प्रोसेस में। तो फ्रेंड देखिए, परवल को पकाने के लिए मैं गैस के फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखी हूँ क्योंकि लो टू मीडियम में ही मुझे परवल को पकानी है। अगर हाई फ्लेम में आप पकाएंगे तो आपकी परवल ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसीलिए मैं देखिए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से परवल को मैं सजा करके रख देती हूँ। देखिए इस तरह से आप परवल को उलट पलट करके आप चारों ओर से पका लीजिए। तो इस तरह से सारे परवल को मैं इस तरह से देखिए नेट पर सजा करके रख दी हूँ ताकि अच्छी तरह से पक जाए। और गैस के फ्लेम बार बार मैं बता रही हूँ आपको लो टू मीडियम फ्लेम ही रखिएगा, तभी आपकी परवल अच्छी तरह से पकेगी। तो देखिए मेरी परवल बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। मैं इसे इस तरह से उलट पलट करके अच्छी तरह से पका ली हूँ। अब मैं आग पर से जाली को हटा लेती हूँ। मैं अभी गैस ऑफ नहीं की हूँ, बस जाली को इस तरह से साइड में रख देती हूँ ताकि ये परवल अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। और देखिए इस तरह से मैं एक गांठ लहसुन ली हूँ और इसे भी हल्की सी इस तरह से घुमा घुमा कर आग में पका लेती हूँ। देखिए लहसुन भी मेरी अच्छी तरह से पक गई है, इसे भी ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, परवल मेरी ठंडी हो गई है। मैं इसे इसी तरह से पंखे के नीचे रख करके ठंडी की हूँ, पानी में नहीं डालकर ठंडी की हूँ। पानी में आप भी डालकर ठंडा मत कीजिएगा, नहीं तो इसकी टेस्ट बिल्कुल पानी पानी जैसे लगेगी। तो आप इसे कोशिश करें कि पंखे के नीचे ही ठंडे करके इसे छिलके हटाएं। और पंखे के नीचे ठंडे होने में ज़्यादा समय नहीं लगती है, बस 30 सेकंड में आपकी ये ठंडी हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, मैं इसे ऊपर वाली जो काली काली छिलके हैं इस तरह से जली हुई, मैं इन्हें छोड़ा देती हूँ। इस तरह से देखिए छिलके हटा लीजिए। देखिए बहुत ही आसानी से ये छिलके हट जाएगी, नहीं तो आपकी चटनी काली काली बन जाएगी। आप अगर इस छिलके को हटा लेते हैं तो आपकी चटनी बहुत ही टेस्टी हरी हरी चटनी बन करके तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड, सारे परवल की छिलके मैं इस तरह से छील ली हूँ। जो मतलब कि काली हुई थी वो छिलके मैं हटाई हूँ, पूरे छिलके नहीं हटाई हूँ। देखिए इस तरह से, और लहसुन के भी मैं इसी तरह से छिलके हटा ली हूँ। और देखिए मेरी हरी मिर्च छोटी छोटी साइज़ की है, इसलिए मैं 4 ली हूँ। आप जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो देखिए चटनी बनाने के लिए इस तरह से मिक्सर ग्राइंड ली हूँ मैं और इसमें पटल डाल दे रही हूँ। इस तरह से इसे पटल भी कहती हूँ, परवल भी कहती हूँ। और इसमें देखिए लहसुन डाल देती हूँ, हरी मिर्च, और ये देखिए मैं थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आप सिर्फ परवल की भी चटनी बनाइए तो भी आपकी ये चटनी बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो मेरे पास हरी धनिया थोड़ी सी थी इसलिए मैं इसे भी डाल दे रही हूँ। 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच ये काली नमक। तो आइए मैं इसकी अच्छी सी स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी चटनी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इसमें 1 चम्मच कच्ची सरसों की तेल डाल रही हूँ। सरसों के तेल डालने से चटनी में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी परवल की चटनी बन करके तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है और बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो जानते हैं फ्रेंड, मेरे घर में परवल खाने बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो मैं उन्हें इस तरह की चटनी बना करके देती हूँ। चटनी मैं बनाकर उन्हें देती हूँ तो बच्चे बोलती हैं मम्मी ये देसी रेसिपी है पर चाइनीज़ डिश जैसी इसकी टेस्ट है। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से
घर में बनाइए और अपने बच्चों को भी परवल इस तरह से बना करके खिलाइए, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। और मेरे वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि आपको ये मेरी परवल की चटनी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।